डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य द्वितीय खंड के छात्रों को प्रतिमा नाटक के संबंध में कुछ श्लोकों को बताना चाहूँगा, जो विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है एवं छात्रों के लिए उपयोगी है। सबसे प्रथम तो हम लोग यह देखें कि आज कुछ ठंडी भी बढ़ गई है और कोरोना का संक्रमण और बढ़ता ही जाता है। आज के वर्तमान समय में इसे हमारे मुल्क में 1 करोड़ केसेस कोरोना के हो गए हैं। लगभग 1.5 लाख लोग अपने प्राणों को गंवा चुके हैं और सरकार के प्रयास के फलस्वरूप कुछ दिनों में वैक्सीन आने वाली है, जिससे इस पर रोक लगाई जा सकती है। फिर भी इस वैक्सीन से संबंधित और कोरोना से संबंधित बहुत से सारे तर्क वितर्क विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ लोगों का मत है कि यह जो वैक्सीन है वो कोरोना के शमन के पश्चात साइड इफेक्ट भी करती है, जो मानव के लिए खतरनाक है। कुछ लोगों का मत है चाहे जो भी हो, इस महामारी को रोकी जाए। जैसा कि हमारे एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह जो कोरोना है अपना रूप रंग लक्षण बदल रहा है। कभी बुढ़ों में होता था, अब यह युवा वर्गों को भी अपने आवेश में ला रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कोरोना काल अत्यंत ही भयावह है, जिससे हम सबों को या हमारे प्रिय छात्रों को इससे सतर्क रहना चाहिए। और इस सतर्कता को देखते हुए हमें स्वच्छ भी रहना चाहिए, इसलिए स्वच्छता भी हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए सभी लोग छात्रगण अपने हाथों को बार बार धोते रहें और मास्क का प्रयोग करते रहें। जब तक इस पर हम लोग पूर्णतः काबू नहीं पा जाते हैं, तब तक हम लोग मास्क का उपयोग करते रहें, ताकि इस कोरोना को जीता जा सके, इस पर विजय पाया जा सके। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है प्रतिमा नाटक। हम सभी जानते हैं कि प्रतिमा नाटक नाटककार भास की नाटक है, और भास ने अपने नाटकों में समाज में घटित घटनाओं का बड़े सूक्ष्म विश्लेषण इसे नाटकों में प्रस्तुत किया है। जैसा कि यह प्रतिमा नाटक नाम से स्पष्ट हो जाता है, इसमें किसी की प्रतिमा है, अर्थात राम का राज्याभिषेक रुकता है और दशरथ इससे मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। उसी क्रम में उनका प्राणांत होता है और उनकी प्रतिमाएं नगर के बाहर बनाई जाती है। इसीलिए इसे नाटक का नाम जो है प्रतिमा नाटक रखा गया है, क्योंकि दशरथ की प्रतिमा बनाई गई थी, इसलिए इसका जो मूल नाम है वह प्रतिमा नाटक।
सबसे बड़ी बात है कि राम हमारे आदर्श राजा हैं। वे समाज में घटित घटनाओं से थोड़ा भी आतुर नहीं होते हैं और उन समस्याओं का समुचित ढंग से समाधान भी जानते हैं। जैसा कि इनके इस नाटक में श्लोकों के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भास ने बड़ी ही चतुरता से इन विषयों को वर्णन करने का सफल प्रयास किया है। जैसे अनुः चरति शशांक राहु दोषे अपि तारा। अनुः चरति शशांकम राहु दोषे अपि तारा। पतति च वनवृक्षे भाति भूमि लता च। त्यजति न च कणेषु पंकलग्नं गजेन्द्र। वर्जतु चरतु धर्म भर्तृनाथ हीनार्थ। यह श्लोक थोड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अनुचरति अनुचरति शशांकम अनुचरति शशांकम राहु दोषे अपि तारा। शशांक चंद्रमा, राहु जो ग्रह है, दोष से दूषित परिणामों वाले तारा जो आकाश में तारागण है, जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। पतति गिरना, वन वृक्ष, वन के वृक्ष में वृक्षों से। पतति चौन वन वृक्षे भांति भूमि लता च। भूमि पृथ्वी, लता जो जंगल आदि में जो लता आदि होते हैं, छोटे छोटे पौधों की जो टहनियाँ होती हैं या वृक्षों पर जो लताएं फैली हुई रहती हैं, उसे हम लता कहते हैं। त्यजति त्याजना। पंक लग्नम गजेंद्र। गजेंद्र हाथी। धर्म अध्यात्म, धारते थी धर्म से धारण किया जाए धर्म है। भाति नाथाय नाथ है, माने स्त्री का या सीता का धर्म यह है ना। धर्म माने सीता का जो पतिव्रत धर्म है, उस संबंध में कहा गया है। क्योंकि इस श्लोक में लक्ष्मण सीता के विषय में राम से कहते हैं, क्योंकि राम को वनगमन करना है। उस समय सीता भी तत्पर होती है राम के साथ वन जाने के लिए, और बलखल आदि को धारण कर चुकी है। परंतु राम उसे रोकना चाहते हैं कि वनवास तो मेरा हुआ है, मैं वन को जाऊंगा, तुम राजमहल में रहो। लेकिन यह पतिव्रत धर्म के कारण, पतिव्रत धर्म का अभिप्राय है कि पति के प्रति अपना धर्म निर्वाह करना, अर्थात पति की सेवा करना। राम चूंकि वनगमन कर रहे हैं तो सीता राजमहलों में कैसे रहे, वह भी राम के साथ साथ वन जाना चाहती है, क्योंकि वहाँ राम की सेवा शुश्रूषा कर सके। यह उसका अपना धर्म है, स्त्री धर्म है या पतिव्रता धर्म को निभाना चाहती है, इसीलिए वो सीता भी वनगमन करना चाहती है। जैसा कि राहु से ग्रसित हो जाने पर भी रोहिणी चंद्रमा के पीछे चलती है। अनुचरती अनुचरण करना, अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, अनुगमन करना, पीछे चलना। राहु से ग्रसित होने पर भी
रोहिणी चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है। पेड़ से गिरने पर पतती च वृक्षे, पतती च वन वृक्षे, वन के वृक्षों से गिरने पर, पतती च वन वृक्षे, वन के वृक्षों से गिरने पर, याति भूमि लता च, जो वृक्ष पर लता आदि जो रहते हैं उससे गिरने के बाद, गिरने पर वो लता भी साथ साथ ही गिर जाती हैं, पतन कर जाती हैं। पतती च वन वृक्षे, वन के वृक्षों से पतती गिरने पर, याति भूमि लता च, वो जो भूमि की जो लता आदि है वो भी आ जाती है, नीचे आ जाती है। त्यजति नोच करेषु पंक लग्नम गजेंद्र, व्रजतु भरतु धर्म भातृनाथाहीनार्थ। कीचड़ में फंसे हुए हाथी को हथनी भी कभी नहीं छोड़ते। पंक लग्नम गजेंद्र, त्यजति नोच, त्यजंती नोच त्यागती नहीं है, पंक लग्नम गजेंद्र, पांक में फंसे हुए हाथी को हथनी न त्यजती नहीं छोड़ती है। इसीलिए चरतु धर्म भर्तृनाथाहीनाथ, इसीलिए इस सीता को अपने साथ वन चलने दीजिए और स्त्री धर्म का पालन करने दीजिए, क्योंकि व्रजतु चरतु धर्म भर्तृनाथाहीनाथ, हे नाथ सीता भी आपके साथ साथ वनगमन करें, क्योंकि उसका जो पातिव्रत धर्म है उसे नहीं तोड़ा जाए, वह भी साथ साथ वनगमन करेगी, क्योंकि उसका पातिव्रत जो धर्म है उसका वो पालन कर सके। अर्थात सीता राम के साथ साथ वनगमन करे और वन में राम की सेवा शुश्रूषा कर सके। ठीक है। अनुचरति शशांकम राहु दोषे अपि तारा, पतति च न वन वृक्षे, पतति च वन वृक्षे, याति भूमि लता च। अर्थात राहु से ग्रसित हो जाने पर, राहु दोषे अपि शशांक, राहु से ग्रसित होने पर भी चंद्रमा के पीछे कौन है? रोहिणी। राहु से ग्रसित होने के बाद भी चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। ठीक उसी प्रकार पतती च वन वृक्षे, वन के वृक्षों से गिरने पर, याति भूमि लता च, जो वृक्ष पर जो लता इत्यादि होता है वह भी साथ ही साथ जमीन पर, भूमि पर गिर जाता है। क्योंकि जिस प्रकार राहु दोष से ग्रसित होने पर भी चंद्रमा को रोहिणी नहीं छोड़ती है, उसका अनुसरण करती है, उसके पीछे चलती है, ठीक उसी प्रकार वन वृक्ष के छो से, वन के वृक्षों से गिरने के पश्चात जो उस पर जो लता आदि है वह भी भूमि पर गिर जाते हैं। वृक्ष पर जो लता है, वृक्ष पर आदमी है तो आदमी गिरेगा तो लता भी गिर जाती है, स्वाभाविक रूप है। तो उसका एक संपर्क रहता है, सानिध्य रहता है, और गिरने पर आदमी के साथ साथ वृक्ष की लता आदि भी भूमि पर, जमीन पर गिर जाती है। जैसा त्यजति न च करेणु पंक लग्नम गजेंद्र, जब गजेंद्र गजराज पंख में फंस जाता है, धस जाता है, तो त्यजति न च करेणु, उसकी जो हथनी है उसका त्याग नहीं करती है। पंख में फंसने के पश्चात भी हाथी का हथनी उसके साथ ही रहती है, उसके साथ ही उसको निकालने के प्रयास करती है, उसे समुचित मदद करना चाहती है। इसीलिए व्रजतु चरतु धर्म
भर्तृनाथा हिनार्थ। हे नाथ, यह जो सीता है अपने धर्म को पालन करना चाहती है, इसलिए इसे आप न रोकें, अर्थात ये भी जंगल को चले। कि भर्तृनाथायनाथ, स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। इसीलिए कहता है कि अनुचरति शशांकर आहु दोषे अपि तारा, पतति च वन वृक्षे वाति भूमि लता च। चंद्रमा राहु दोष से ग्रसित होने के पश्चात भी रोहिणी उसका पीछा नहीं छोड़ती है, अनुसरण करती है, अनुचरती है, उसके पीछे पीछे चलती है। जिस प्रकार वन के वृक्षों से गिरने पर उसके लता इत्यादि भी साथ साथ जमीन पर, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तैती नौच करेणु पंक लग्नम गजेंद्र, और जब गजेंद्र हाथी पंख में फंस जाता है, धस जाता है, तत्पश्चात हथनी उसका साथ नहीं छोड़ती है, था उसके मदद के लिए सदैव वहाँ गुहार लगाती है, उसके मदद के लिए प्रयास करती है। इसलिए चरतु धर्म भर्तृनाथायनाथ, हे नाथ, यह जो सीता है अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहती हैं, इसलिए आप न रोके। ठीक, इस श्लोक में लक्ष्मण ने राम से कहा कि हे राम, सीता भी वन को चले, क्योंकि स्त्री का जो मूल धर्म है पति की सेवा करना। यह सीता चूंकि पतिव्रता है, इसलिए पति धर्म के रक्षा के लिए वन जाना चाहती है, इसलिए साथ साथ चलने दीजिए। जिस प्रकार हाथी के पांख में धस जाने के बाद हथनी उसे नहीं छोड़ती है, एवं राहु दोष से ग्रसित होने पर भी चंद्रमा को रोहिणी नहीं छोड़ती है, उसके पीछे पीछे अनुगमन करती है, ठीक उसी प्रकार सीता भी आपके अनुगमन करना चाहती है, आपके पीछे चलना चाहती है। उसका पतिव्रत धर्म है, क्योंकि आपका सेवा करे, इसलिए आप उसे न रोके, जंगल जाने के लिए आदेश करें। यह इस श्लोक का भाव है। यह बहुत ही सुंदर और उपयोगी श्लोक है। ठीक उस बात दूसरा श्लोक, उसको हम देखें। तपः संग ग्राम कवचम, तपः संग ग्राम कवचम नियम धीर दाकुंसः, इंद्रियास्वानम खौलीनम धर्म सारथी गृहताम। तपः संग ग्राम कवचम नियम धीर अंकुशः, इंद्रियाम स्वानाम खौलीनम धर्म सारथी गृहताम। इस श्लोक का जो भाव है, तप हम सभी जानते हैं, तपस्या, ग्राम गांव, इंद्रियाम इंद्रियों को संयम, इंद्रियम स्वानम इंद्रियों को संयमित करना, धर्म सारथी धर्म के साथ देने के लिए, अर्थात तप रूपी संग्राम में, तपः संगः ग्राम कवचम, तप रूपी संग्राम में कवच बौद्ध रूपी हाथी को काबू में रखने के लिए अंकुश, क्योंकि तप रूपी संग्राम में कवच चाहिए, व्रत चाहिए, और हाथी को काबू में रखने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है। लोहे की बनी होती है, हाथी जो बदमाशी करता है तो महावत उसके मस्तक पर उसे गड़ाता है, चुभोता है, जिस हाथी स्थिर हो जाता है। तो कहने का भाव है कि तप के लिए, तप रूपी संग्राम में कवच, व्रत और हाथी को काबू में रखने के लिए अंकुश चाहिए, इंद्रिय रूपी घोड़ों को लगाम और धर्म रूपी रथ का सारथी है। क्योंकि
जैसे घोड़ों को लगाम के द्वारा रोका जाता है, लगाम के द्वारा उसे रोक लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों को संयम में करने के लिए मन पर लगाम लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। मन पर लगाम लगाने के पश्चात ही मन को रोका जा सकता है। और हाथी को उसके अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है, कि हाथी को रोकने के लिए बल से हम नहीं रोक सकते हैं, उसे काबू करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है। जैसे इंद्रिय रूपी घोड़ों को अर्थात मन को रोकने के लिए धर्म रूपी रथ के सारथी होनी चाहिए। यदि आदमी धार्मिक होगा, धर्म करता होगा, तो मन को आसानी से लगाम लगाया जा सकता है, मन को आसानी से रोका जा सकता है। यदि आदमी अधार्मिक होगा, कुवृत्तियों को पालन पोषण करना होगा, तो मन पर रोक नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए नाटककार भास ने कहा है कि मन को रोकने के लिए इंद्रियों को संयमित करना अत्यंत आवश्यक है, जिस प्रकार घोड़ों को रोकने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है। और हाथी को रोकने के लिए क्या होता है, तो अंकुश की आवश्यकता होती है। इसीलिए तप इत्यादि में नियम और धर्म से ही तप किए जा सकते हैं। पुनः राम कह रहे हैं अगले श्लोक में, भो भो पौरा शृण्वन्तु भवन्तु। भो भो पौरा शृण्वन्तु भवन्तः। हे ग्रामवासियों, सुनो, हमारे बातों को सुनो। वाष्प अकुलाक्षे वदने भवन्तः एतत् तत्र सौरे ही पश्यन्तु। वाष्प कुलक्षे वदने भवन्तः एतत् कतंत्रम सौरे ही पश्यन्तु। हे नगरवासियों, आप लोग सुनिए। वाष्प कुलाक्ष, जो सीता अपने आंखों में आंसू को रोके हुए है। वाष्प कुलाक्ष, अक्ष आंख और वाष्प आंसू, अर्थात सीता जो अपने आंखों में आंसू को रोके हुए है, उसे पश्यन्तु, आप लोग देखें। अर्थात वनगमन के समय जो सीता अपने आंखों में आंसू को संजोए हुए, जिसकी आंखों में आंसू है, उसे आप लोग देखें। क्योंकि यज्ञ, विवाह, आपत्ति तथा संकट के अवसर पर स्त्रियों के दर्शन में कोई पाप नहीं लगता है। चूंकि सीता वनगमन करने वाली है, सीता अयोध्या की रानी है, दशरथ की कुलवधू है, उसे अब जंगल में जाना है, नागरिकों के समक्ष उपस्थित होना है, नगरवासियों के समक्ष उसे जंगल के लिए जाना। इसलिए राम कहते हैं कि हे नगरवासियों, सुनो, मेरी बातों को सुनो। एवं वाष्प कुलाक्ष, जो आंखों में आंसू रोकी हुई सीता है, अर्थात सीता के जो आंखों में आंसू है, उसके स्वच्छंदता से आप लोग देखें। स्वच्छंदता में परतंत्र नहीं, स्वतंत्र होकर आप वो सीता को देखें।
था जो सीता अपने आंखों में आंसू भरी हुई है, उस सीता को आप लोग स्वतंत्र रूप से देख लें, क्योंकि सीता वन जाने के लिए इच्छुक है और यज्ञ विवाह संकट में स्त्रियों के दर्शन में कोई पाप नहीं होता है। इसलिए हे नगरवासियों, आप लोग यदि जगत जननी माँ सीता का दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग स्वच्छंद होकर स्वतंत्र रूप से इनका दर्शन कर लें। पुनः अगली कक्षाओं में फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जो नाटक है वो सामाजिक और सांस्कृतिक महत्वों को अपने अंदर ही अंदर पिरोए हुए है कि इसमें समाज में घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है और जो भारतीय संस्कृति है, जैसे यह सीता वनगमन करेगी तो यह दशरथ की कुलवधू है, इसे कैसे लोगों को दर्शन कराया जाए। जैसे आज भी समाज में पर्दा प्रथाएं व्याप्त है, लोग चलते हैं घूंघट तान कर चलते हैं, जिससे लोग नहीं देख पाते हैं दूसरे को। लेकिन इसे श्लोक के माध्यम से सबसे बड़ी जो विशेषता है भास की, वो है कि भास पर्दा प्रथा के विरोधी है। जगत जननी सीता वनगमन के लिए जा रही है तो उसके दर्शन के लिए राम नगरवासियों को आमंत्रित करते हैं, नगरवासियों को आदेश देते हैं कि आप जगत जननी सीता का दर्शन करें, क्योंकि यज्ञ विवाह और आपत्तियों में स्त्रियों का दर्शन करना कोई पाप नहीं होता है, इसलिए आप लोग दर्शन कर लेते। इस श्लोक में हम देखते हैं कि नाटककार भास ने पर्दा प्रथा का विरोध किया है और जगत जननी सीता को नागरिकों के समक्ष उपस्थित होने का एक अच्छा वर्णन किया है। इस प्रकार हम इस नाटक में देखते हैं कि सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक घटनाओं का नाटककार भास ने बड़े ही नज़दीकी से देखा था। इसी कारण उन्होंने एक एक घटनाओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।